हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है टर्म 2 एग्जाम के लिए वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गजब का टॉपिक ले आए हैं और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे लास्ट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जो है होमोलोगस सीरीज। और इस टॉपिक से लिख लीजिए, क्वेश्चन आना फिक्स है, आता ही है हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। होमोलोगस सीरीज टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। तो देखिए भाई, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिएगा होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स ईच मेंबर ऑफ विच डिफर्स फ्रॉम सक्सीडिंग मेंबर ऑफ CH2। समझ नहीं आया? देखिए अब समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उसमें जो दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, कोई भी दो कंपाउंड नहीं, कोई भी दो कंपाउंड नहीं, सक्सीडिंग बोल दिया है ना। सक्सीडिंग मतलब एक के बाद दूसरा जो कंपाउंड होगा, उस दोनों कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 मेंबर या डायरेक्ट कर लो तो CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है। बस इतना ही है, उसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और वो दोनों जो सक्सीडिंग कंपाउंड होता है, वो दोनों सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, किसके हिसाब से? मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, ठीक है, वो होता है 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है, वो दोनों सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। समझ में नहीं आएगा तो देखिए अब एग्जांपल लेंगे, पट सवर सट से घुसेगा अंदर आपके माथा में या आपके ब्रेन में। देखिए कैसे। पहले हम ले लेते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों को हम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये तीनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। हम अभी देखेंगे किस किस का होमोलोगस सीरीज, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। तो इधर हम ले लेंगे एल्केन का, ठीक है, इधर ले लेंगे एल्कीन का और उस साइड जो है एल्काइन हो जाएगा। ये एल्केन हो जाएगा, इधर भाई हो जाएगा एल्कीन और हमारा इधर हो जाएगा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों का होमोलोगस सीरीज हम अभी देख लेते हैं। अब होमोलोगस सीरीज का जितना भी कंपाउंड है उसको पता करने के लिए बाबू हमको जो है फार्मूला आना चाहिए, नहीं तो एक गोल्डन रूल में बताया था, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। इस एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2, ठीक है, यही था जनरल फार्मूला। GF, इसकी GF, एल्केन की GF, एल्कीन की GF क्या थी? इसकी GF क्या थी? CnH2n, सिर्फ यही थी ना, यही ना थी? यस। और एल्काइन की GF क्या थी? वो थी CnH2n-2। शायद अगर ये नहीं बताएंगे तो समझ लीजिए भाई, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का मैं GF का नाम बता दिया हूं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और इस पर आप n की वैल्यू डालिए और हमारा सब कुछ मिलते रहेगा। कैसे? तो पहला जो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज होता है, फर्स्ट, वो क्या होगा? n के जगह पे 1 डालिए तो C1H2 × 1+2 तो CH4 हो जाएगा कि नहीं? आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। फर्स्ट होमोलोगस सीरीज जो होता है एल्केन का, वो CH4 होता है। सेकंड होता है वो क्या होता है? C2H6 होता है। थर्ड जो होता है हमारा वो C3H8 होता है ना। फोर्थ होमोलोगस सीरीज एल्केन का होता है वो क्या होता है? C4H10 होता है। फिफ्थ होमोलोगस सीरीज जो एल्केन का होता है बच्चों, वो होता है C5H12। सिक्स्थ का भी बात कर लो तो होता है C6H14, ठीक है। अब आपको गुत्थी जो मैंने बताई वो आपको अब भेजा में जाएगा। कैसे? अब मैंने बताया कि होमोलोगस सीरीज जो होता है उसमें दो सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो CH2 मॉलिक्यूल का होता है। अभी हम देखेंगे होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए आप। सपोज हम फर्स्ट और सेकंड होमोलोगस सीरीज, ये दोनों कंपाउंड के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। क्या इस दोनों कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो CH2 मॉलिक्यूल्स आता है? और उसके बाद हम इसके वेट में भी देखेंगे अंतर, क्या 14 यूनिट का आता है? 14 यूनिट मास का डिफरेंस आता है इस दोनों में, वो भी हम देख लेते हैं। ये दोनों जो कंपाउंड है, अब देखिए C2 से C तक जाने में कितना कार्बन का डिफरेंस लग रहा? 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा, तो हम C लिख लेंगे, ठीक है।
ब्लू से लिख लेता हूं ताकि आप अच्छे से दिखे आपको। C यानी C2 से C तक जाने में कितना कार्बन का डिफरेंस लग रहा? 1 कार्बन का डिफरेंस लग रहा। 6 कार्बन से 4 कार्बन में जाने तक का कितना का डिफरेंस लग रहा? 2 कार्बन का डिफरेंस लग रहा। डायरेक्ट आप कह लो C2H6 में से आप CH4 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटा तो C, और 6 कार्बन में 4 कार्बन गया तो H2, यानी CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस तो यहां पर दिख रहा है ना आपको बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत बच्चों। यानी आप सक्सीडिंग का मतलब ही होता है कि आप जो है ये CH4 और C4H10 के बीच का डिफरेंस नहीं ले सकते, आपको सक्सीडिंग कंपाउंड का डिफरेंस लेना है, यानी एक के बाद एक का लेना है। ऐसा नहीं कि CH4 ले लिए और उसके बाद C3H8, CH4 और C3H8 का डिफरेंस निकाल के देख लिया, अब तो कभी भी आएगा ही नहीं। उसका डिफरेंस जो है CH2 मॉलिक्यूल्स का आएगा ही नहीं, और वेट का भी डिफरेंस 14 यूनिट नहीं आएगा। तब आप कहोगे सर गलत पर आ रहे। अरे आप समझने की कोशिश करो, सक्सीडिंग बोल दिया है, सक्सीडिंग मेंबर यानी एक के बाद एक जो मेंबर आता है ना, ऐसा नहीं कि ये CH4 हो गया तो अगला आप C3H8 ले लिए, तब वो नहीं मान्य होगा। मान्य क्या होगा? सक्सीडिंग लेना आपको, CH4 के बाद C2H6, फिर C2H6 ले रहे हो तो C3H8 ले लो। इस लगातार कंटिन्यूअस में आपको लेना है मेंबर, ऐसा नहीं कि कोई भी आप उठा लिया और उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिए, CH2 आएगा ही नहीं। इस दोनों कंपाउंड के बीच का डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूल्स का आया। अब C2H6 और C3H8 के बीच का डिफरेंस देखते हैं। आप देख लो, C3H8 और C2H6 को माइनस कर दो, यानी C3H8 में से C2H6 को माइनस करो, C3H8 में से माइनस कर दो C2H6 को, डेफिनेटली है CH2 डिफरेंस आपको दिखेगा। इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस C2H6 और C3H8 के बीच का डिफरेंस आपको CH2 मॉलिक्यूल्स का दिख रहा है। तो हम यहां पर ये समझ गए कि अरे भैया ये सक्सीडिंग कंपाउंड, यानी डायरेक्ट कह लो तो एल्केन का जो भी होमोलोगस सीरीज है, चाहे एल्कीन का जो होमोलोगस सीरीज है, चाहे एल्काइन का जो होमोलोगस सीरीज है, चाहे एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज, चाहे एल्डिहाइड का होमोलोगस सीरीज, चाहे किसी भी चीज का होमोलोगस सीरीज, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज ले लो, उसमें सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस आता है बच्चों वो CH2 मॉलिक्यूल्स का ही आता है। यह प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझना है कि जब भी होमोलोगस सीरीज का बात करेंगे तो सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच में उसके जो फैमिली होंगे, जो भी ग्रुप होगा, जैसे अल्कोहल ग्रुप है, उस ग्रुप के फैमिली का जो सक्सीडिंग कंपाउंड होगा एक के बाद एक, वो दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना, वो दोनों कंपाउंड के बीच का अंतर वो CH2 मॉलिक्यूल्स का ही होगा। ये बात अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए, समझ में आया? तो ये बात हो गई। ये तो मैंने CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस आपको बताया, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कि क्या मास में भी डिफरेंस आता है क्या, तो देख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। ये एल्केन का था ना, ठीक है। अगर हम चाहे तो अभी एल्कीन का भी लिख देता हूँ। चलिए, एल्कीन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सबका लिख देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी, उसके बाद मास का डिफरेंस देख लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है होमोलोगस सीरीज में बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट क्या होता है भाई, अब याद रखो, एल्कीन जो है, एल्कीन स्टार्ट ही होता है 2 कार्बन से। क्यों? क्योंकि क्यों आप कमेंट में बताओ भाई, हमने बताया था क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना 2 कार्बन के बीच में बनता है। सिंगल जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता। तो 2 कार्बन जब तक नहीं रहेंगे तब तक भाई डबल बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो यहां पर फर्स्ट होमोलोगस सीरीज जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है एल्कीन में। तो क्या लिखेंगे? C2H4। और एक और बात, गोल्डन रूल में मैं आपको बताया था, जितना कार्बन होता है ना उसका डबल कर दो, अगर हाइड्रोजन के बराबर हो जाए तो वो एल्कीन है, हाइड्रोजन के बराबर हो जाए तो वो एल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहां पर एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, कब? क्योंकि देखिए जो फार्मूला एल्कीन का है ना वो फार्मूला साइक्लोएल्केन का भी है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए अगला है C3H6, उसके बाद अगला क्या है? ना C4H8, अगला क्या है? C5H10, अगला क्या है? C6H12। ये मैंने 5 होमोलोगस सीरीज आपको लिख दिया हूं। अब यहां पर भी देखिए ट्विन, ये देखिए ये सक्सीडिंग, ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों फैमिली मेंबर के सक्सीडिंग कंपाउंड का
जो अंतर हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी CH2 मॉलिक्यूल्स का ही आ रहा है। अरे भाई 3 कार्बन में से 2 कार्बन जाएगा तो कितना कार्बन बचेगा? 1 कार्बन बचेगा। 6 कार्बन में से 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन जाएगा तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस दोनों सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का भी डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूल्स का आया। तो ये भी प्रूफ हो गया ना कि चाहे आप कोई भी होमोलॉगस सीरीज उठा लो, उस दोनों कंपाउंड के सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूल्स का ही आएगा। लिख लो आज। चलिए एल्कीन का हो गया, अब एल्काइन का भी हम देख लेते हैं। इसके लिए तो फार्मूला यूज कर लो। यहां पर गोल्डन रूल फेल हो जाता है। गोल्डन रूल सिर्फ एल्केन और एल्कीन के लिए ही था। इसके लिए आप फार्मूला यूज कर लो। ये भी एल्काइन भी जो है 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अकेला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसी के लिए एल्काइन भी 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज होगा एल्काइन का, वो क्या होगा? C2H2, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। हम लिख देते हैं सेकेंड, फिर हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा फोर्थ, फिर हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है। वो इस तरह से, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो देखिए हम कर देते हैं जुम्मा 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 रे जुम्बा जो C3H4, उसके बाद हो जाएगा C4H6, उसके बाद हो जाएगा C5H8, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा C6H10। ऐसा ही होगा, आई थिंक सो। चलो फिफ्थ वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेता हूँ। ट्विंग 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 फार्मूला पर बैठा। अगर आपको डाउट हो रहा है ना तो फार्मूला पर बैठाइए। वैसे भी देखिए 2N, देखिए क्या करना है आपको? CnH2n। H2n मतलब क्या? अगर आपने कार्बन 5 रखा ना, यहाँ पर 5 नहीं, कितना रखा हूँ मैं? ट्विंग 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 6। अगर कार्बन आपने 6 रखा तो हाइड्रोजन 6 6 दूनी 12, ठीक है। 12, ठीक है, 12 हो गया और हो जाएगा C6H12 और 12 में से माइनस C6H10, ठीक है। एकदम बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए इस दोनों कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो CH2 ही आएगा। देखो C3, 3 कार्बन में से 2 कार्बन जाएगा तो 1 कार्बन बचेगा। अब 4 कार्बन में से 2 कार्बन गया तो H2। अरे देख रहे हो भाई आप ये दोनों में देख लो, ये दोनों के बीच का अंतर देख लो, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। 6 कार्बन में से 5 कार्बन जाएगा तो कितना कार्बन बचेगा? 1 कार्बन बचेगा। चलो 1 कार्बन। 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 2 हाइड्रोजन बचेगा, CH2। 2 सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का अंतर CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है। ये हमने प्रूफ करके आपको बता दिया, ठीक है। तो यही होता है होमोलॉगस सीरीज। अब हम इसके मास का भी डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप ले लीजिए। हम इसके जो है कंपाउंड के बीच का अंतर अब मास में देखेंगे, मास का डिफरेंस हम देखेंगे। लिख लिए हैं बच्चों? तो अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम इसको देते हैं मिटा और बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं। जुम्बारे 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 जुम, जुम्बारे 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 जुम। चलिए अब एल्केन का 2 ही लेकर आपको प्रूफ कर लेते हैं। एल्केन का 2 ही चीज लेके आपको हम प्रूफ करवा देते हैं, 2 कंपाउंड लेके। पहला है ट्विंग ट्विंग CH4, अगला है C2H6। मास के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं क्या हो रहा कि नहीं हो रहा। यहां पर कार्बन है तो 12 + 1 × 4, 12 + 4 16 यूनिट, ठीक है। अब यहां देखिए 12 × 2 + 1 × 6 24 + 6 30। अब आप देख लीजिए 30 यूनिट इधर। अब देखिए 30 में से 16 जाएगा, 30 में से 16 जाएगा तो 14 बचेगा। आप देख रहे हैं इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 14 यूनिट मास का आ रहा है। आप कहीं से भी उठा के देख लो, लेकिन जो वो सक्सेसिव होना चाहिए, सक्सीडिंग होना चाहिए, तब होगा। आप कहीं से भी उठाकर कहीं कर लो तो आपका जो मास का डिफरेंस है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी नहीं उठा सकते, सक्सीडिंग कंपाउंड लेना है होमोलॉगस सीरीज में। कोई भी फैमिली मेंबर है, अल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का, ईथर का, किसी का भी होमोलॉगस सीरीज ले रहे हैं तो वो सक्सीडिंग कंपाउंड लेना है। और तब उसके बीच का अंतर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल्स में CH2 आएगा, CH2 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आएगा और मास में 14 यूनिट मास का डिफरेंस आता है। तो आप इसको भी लिख लो। चलो इसको भी आप जल्दी से लिख सकते हो। तो यही था हमारा होमोलॉगस सीरीज, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं
कि होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बहुत बार पूछ दिया करता है, तो देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला है कि हम जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में ही पढ़े थे होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन जब हम कर रहे थे उसी समय हम पढ़ लिए थे क्या होता है ये चीज कि दो सक्सीडिंग कंपाउंड में किसी भी होमोलोगस सीरीज के सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, वो CH2 मॉलिक्यूल्स का होता है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अगला है कि जो भी ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है, चाहे अल्कोहल का है चाहे एल्केन का है, जैसे हम एल्केन का ही थोड़ा बनाते हैं। पहला होमोलोगस सीरीज क्या था, CH4, दूसरा क्या था C2H6, तीसरा क्या था C3H8। ये तीन ही लेते हैं अभी और समझने की कोशिश करते एक बार। ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है। किसका है, ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिएगा, इसमें CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, ये तीनों का जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी, यानी ये जो ग्रुप में चाहे कोई भी होमोलोगस सीरीज, कोई भी मेंबर, कोई भी ग्रुप का होमोलोगस सीरीज हो, उसमें जितने सारे मेंबर है ना, उन सभी मेंबर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो भाई साहब सेम रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है, चाहे अल्कोहल का है, चाहे ईथर का है, एस्टर का है, चाहे कीटोन का है, एल्डिहाइड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, किसी का भी है, उसमें जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके, उस होमोलोगस सीरीज के, वो सभी का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा ना वो सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें मीथेन, मीथेन से हम इथेन बना सकते हैं। ठीक है, इथेन से हम प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं। तो कब ये पॉसिबल है, कब हम ऐसे बना सकते हैं, जब उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और एक और बात कहा गया है कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना वो डिफरेंट होता है। इसमें जो भी होमोलोगस सीरीज होते हैं किसी भी ग्रुप का, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन सभी का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। ओके, अब अगला बात ये भी हम आपको पहले ही बता दिए कि इस जो सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय 14 U बाय मास, मास का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दो कंपाउंड के बीच का, सक्सीडिंग कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है मास के लिए, वो 14 यूनिट मास का होता है, जो हमने पहले ही देख लिया है। तो ये था होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक, गुण क्या होता है होमोलोगस सीरीज का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा होमोलोगस सीरीज। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देख लेंगे। वैसे बच गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा है बस इंट्रोडक्शन देना है फंक्शनल ग्रुप का, डिटेल में नहीं देखना है क्योंकि वह चैप्टर से रिमूव हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने ले लिया है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को रोक कर आपने लिख लिए होंगे। इससे पहले जितना भी लेक्चर हो चुका है वो सारे लेक्चर्स का जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है आई बटन पर जाकर वहां से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।